नमस्कार मित्रों, मैं हूं रामबोल तोमर और आज आपसे चर्चा करूंगा हथियार तस्करों की, जो व्यापक स्तर पर हथियारों की तस्करी कर रहे हैं, जिनके नाम अब बड़े स्तर पर लिए जाने लगे हैं। अब एनआईए की टीम ने औरैया में छापेमारी की है, जो बड़े स्तर पर हथियारों की तस्करी का मामला उनका संज्ञान में आया है। एनआईए की टीम की जो 10 टीम लगी हुई थी और यूपी के औरैया जनपद में जो है छापेमारी की गई है। छापेमारी में जो है कई हथियार सीज किए हैं, उनकी गाड़ी भी सीज की है हथियार तस्करों की। और ये हथियार कहाँ तस्करी कर रहे थे, ये मैं अभी खुलासा करूंगा। एनआईए को सूचना मिली कि औरैया में जो सर्राफ कारोबारी है कमलकांत वर्मा, ये व्यापक स्तर पर हथियारों की तस्करी करते हैं। इस परिवार का नाम पुरुलिया कांड में भी सामने आया था। उसके बाद अब एनआईए को ये पता लगा कि ये परिवार हथियारों की तस्करी कर रहा है और इसकी छानबीन शुरू की और इसके तमाम ठिकानों पर एनआईए की टीम ने छापेमारी की और सुबह से ही छापेमारी चली और ये 9 घंटे छापेमारी चली है व्यापक स्तर पर। नैना ज्वेलर्स जो है उसमें सुबह टीम ने एंट्री की और जो देर रात तक उसी में टीम के सदस्य रहे। वहां से कुछ चीजों को कब्जे में लिया, सीज किया गया है। ये मैं आपको बता दूं, ये कमलकांत वर्मा कौन है। ये औरैया के सर्राफा व्यापारी हैं। इनका सर्राफ का कारोबार है और कानपुर देहात में इनका श्रीजी पेट्रोल पंप इनका है। इसी पेट्रोल पंप के पीछे एक 3 मंजिला मकान है, इसी कारोबारी का है। यहाँ पर भी टीम लगी थी, पेट्रोल पंप पर भी टीम लगी थी। पेट्रोल पंप के मैनेजर को टीम एनआईए की टीम अपने साथ ले गई है, जो पूछताछ कर रही है। कुछ जानकारी उन्हें मिली है। और यही नहीं, पुरुलिया कांड का मैंने अभी जिक्र किया था। पुरुलिया कांड में जो है कमलकांत वर्मा के पिता महेश वर्मा का नाम सामने आया था। उसमें भी हथियारों का जो कनेक्शन मिला था, महेश वर्मा का कनेक्शन पाया गया था, ऐसी संभावनाएं जताई गई थी। उसके बाद ही महेश वर्मा ने जो है उस समय के एक एसपी हुआ करते थे, उनके आवास के सामने पहुंचकर जहर खाकर जान दे दी थी, जिसके बाद अधिकारी डर गए थे। तो इस मामले का फिर इस परिवार का जुड़ाव हथियार तस्करों से संबंधित हुआ है। ये 2 लग्जरी कार इनके घर से मिली हैं, जो एनआईए की टीम ने सील कर दी हैं। दोनों कारों को कोतवाली में ले जाकर सीज कर दिया है और इनके घर से एक राइफल भी है, जो जिसको सील करके एनआईए की टीम अपने साथ ले गई है। यही नहीं, एनआईए की टीम ने 3 रुपये गिनने की मशीन भी मंगाई थी, जिसमें ये बताया जा रहा है, हालांकि एनआईए ने अभी सार्वजनिक नहीं किया है, कि करीब 5 से 10 करोड़ रुपए इस परिवार के पास होने की संभावना व्यक्त की है। इसकी पुष्टि कोई नहीं कर रहा है कि 3 मशीन मंगाई गई और 9 घंटे तक उसकी गिनती चली, कितने रुपए थे, क्या था, इसकी एनआईए ने कोई पुष्टि नहीं की, कोई सार्वजनिक रूप से ब्रीफिंग भी नहीं की है प्रेस को। अब ये बता दें कि ये इनकी हिस्ट्री जो थी, कमलकांत वर्मा और इनके पिता महेश वर्मा, इनका जो है एक ट्रेवलर्स एजेंसी का काम था औरैया में, और उस ट्रेवलर एजेंसी से ही पूरा परिवार का लालन पालन होता था। लेकिन अचानक इनके पास फिर महेश वर्मा ने जो है फिर शस्त्र लाइसेंस की एक लाइसेंस लिया और अपनी दुकान खोल ली, जिसमें शस्त्रों की बिक्री का काम शुरू हुआ। यहाँ ये भी संभावनाएं थी, तब से ट्रेवलर एजेंसी से लेकर और अब तक का सफर, अब ये वहाँ के मेन जो मुख्य पैसे वाले लोग हैं, धन्ना सेठ हैं, उनमें शुमार हो गए हैं।
इसी वजह से इनकी जांच पड़ताल चल रही है कि एनआईए को ये सूचना पुख्ता मिली है कि हथियारों की तस्करी यहाँ से हो रही है। कहाँ हथियार जा रहे थे, इसकी छानबीन एनआईए की टीम कर रही है और एनआईए को पुख्ता कुछ सबूत भी मिले हैं। इसकी जांच पड़ताल में ये बात सामने आ रही है कि हथियारों की तस्करी यहीं से हो रही थी। हालांकि इसकी अधिकृत रूप से किसी ने पुष्टि नहीं की है कि कितने हथियार इनके यहाँ से गए हैं या नहीं गए हैं। इसकी पुष्टि अधिकारी किसी ने की नहीं है। एनआईए की टीम ने भी कोई प्रेस ब्रीफिंग नहीं की है और लेकिन अभी संभावनाओं पे ये पूरा हथियार तस्करों का शिकंजा चल रहा है। मीडिया में भी हथियार तस्करों की बात चल रही है, लेकिन अभी अधिकृत रूप से कोई नहीं है। ये कहा जा रहा है शराब कारोबारी है कमलकांत वर्मा और कानपुर देहात में श्रीजी पेट्रोल पंप है, उसके पीछे इनकी बिल्डिंग है। नैना ज्वेलर्स इनमें इनके यहाँ वहाँ उसमें दुकान है, शराब की दुकान भी है इनका। इनके यहाँ से एक राइफल सीज हुई है, 2 लग्जरी कार सीज करी है जो पुलिस को कोतवाली में जमा करा दी गई है। पुरुलिया कांड से लेकर तमाम इनके मामले सामने आ रहे हैं। मित्रों, इनके नया अपडेट आने पर मैं फिर अपडेट करूँगा। नमस्कार।